Nothing to say. Manchester City loses Manchester Derby again. लास्ट 3 में से 2 डर्बीज हम हार चुके हैं। एफ ए कप में हारे और आज भी हारे, और उसके पहले हम कम्युनिटी शील्ड जीत चुके हैं। और ये कम्युनिटी शील्ड कर्स ही शायद चल रहा है, जो कुछ भी हमारे साथ इस सीज़न इस वक्त हो रहा है। और जब हम कम्युनिटी शील्ड जीते थे तो उस वक्त कहना स्टार्ट हो गए थे कि जी कम्युनिटी शील्ड विनर लीग नहीं जीतता। तो इस चीज़ को हमने चेंज तो करना था, लेकिन वो अभी तक कुछ समझ नहीं आया। मैनचेस्टर डर्बी की अगर हम बात करते हैं तो इतना कुछ खास तो था नहीं, मैच बहुत ही स्लो था, बट हार गई मैन सिटी। 33rd मिनट के अंदर लीड लिया हमने और 85वें मिनट के अंदर हम 1-0 अप वेरी कंफर्टेबल जा रहे थे। और 86वें मिनट के अंदर हमने गोल कंसीड कर लिया, पेनल्टी ले ली। क्यों ली हमने पेनल्टी, वो क्या चैलेंज नूनियस ने किस तरह मारा, क्यों मारा, मुझे समझ नहीं आई थी उस बात की। उसके बाद 89th के अंदर हमने फिर गोल कंसीड कर लेंगे। 4-5 मिनट के अंदर हमने एक मैच जो हम जीत रहे थे वो हमने पानी फेर दिया उस मैच के ऊपर। यानी कि मैन सिटी बॉटलर जॉब कर रही है इस वक्त बहुत ही अच्छे तरीके से। लास्ट 11 में से एक गेम हम जीते हैं। और देखो स्ट्राइकर मूड के ऊपर तो हम अगर जाएं तो वो तो उनका काम है गोल करना, तो वो तो गोल कर रहे हैं। अब 5 मिनट का जो टाइम है वो 4 मिनट एक्स्ट्रा थे, 9 मिनट थे आपके पास मैच को सेव करने के लिए, और 2 ही चांस मिले एक्स्ट्रा टाइम के अंदर। कोई भी थ्रेटनिंग मोमेंट तो यूनाइटेड ने दिया नहीं आपको। तो आपने 4 मिनट के अंदर जो मैच गवाया है ये आपने सेकंड टाइम किया है जब आपने लीड गवाई है मैच के अंदर। देखिए आप गोल कंसीड कर लेते हो पहले, फिर एक गोल मारते हो, फिर आप मैच हारती हो, या जिस तरह भी आपका होता हुआ सिलसिला चलता हो। लेकिन फाइन हुड वाले मैच में और इस मैच में सिमिलैरिटी ये थी कि 75वें मिनट के अंदर हम अगर 3-0 अप हैं, लेकिन और उसके बाद 89th मिनट के अंदर हमने वो लीड गवा के 3-3 कर दी, और हम 4th गोल भी कंसीड करने वाले थे और एक एपिक कमबैक खाने वाले थे अपने अगेंस्ट, वो हम भी करने वाले थे। और यहाँ पर भी वही किया हमने। 1-0 अप थे हम, उसके बाद हमने लीड अपनी गवा दी विद इन 4 मिनट्स 2-0। वाई दिस चैलेंज वन मेड बाय नूनियस। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कितना रैश गंदा चैलेंज मारने की क्या जरूरत थी भाई तुझे, वहां पे कुछ नीड नहीं थी। इतना तो अग्रेसिव जा रहा है, बहुत ही स्टम्बल। तू समझ तो पेनल्टी एरिया के अंदर है तो भाई तू इतना रैश, इतना घटिया चैलेंज मार के वहां पे गोल कंसीड कर रहा है। और सेकंड गोल डिफेंडर्स, अबे तू कर क्या रहा है नूनियस इज फिनिश्ड बाय डिफेंडर्स हैं जो इन सब के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जाए और नए बंदे लाए जाए। इस वक्त हमारी इनसे कुछ उम्मीद नहीं है। फॉरवर्ड्स और अर्लिंग हालैंड का इनपुट इस मैच के अंदर नहीं रहा, लेकिन उसने कुछ डिफेंडिंग मूवमेंट कुछ तो किया उसने, यानी कि वो बार लेके गया भी, छीना भी उसने, यानी कि यहाँ तक भी ठीक चल रहा था। फोर्डन भी ठीक चल रहा था। फोर्डन अगर 1-2 बार बॉल को मार देता तो ठीक था। बर्नार्डो सिल्वा की गेम मिक्सअप गेम थी बर्नार्डो सिल्वा की भी। केविन डी ब्रुयने भी ठीक थे, मिक्सअप थे, उन्होंने असिस्ट दिया वहाँ पे ग्वार्डियोल को। वहाँ पे मैन सिटी ने एक लीड ली 36वें मिनट के अंदर, और एक लीड विनिंग लीड हो सकती थी, मैन सिटी मैच जीत सकती थी, 30 पॉइंट के ऊपर जा सकती थी, लेकिन आपने वो लीड गवा दी, ठीक है। लेकिन इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं काफ़ी दिनों से कहता हूँ, काफ़ी वीक से मैं कहता हूँ कि डिफेंस, आपका डिफेंस घटिया, आपने घटिया परफॉर्मेंस दी हुई है। डिफेंडर सारे निकलने चाहिए, आपको मिड से ज़्यादा डिफेंस चाहिए। एक आपको मिडफील्डर चाहिए, एक आपको स्ट्राइकर चाहिए, 2 आपको डिफेंडर्स चाहिए अगर आपने चैंपियन लीग में कुछ करना है। प्रीमियर लीग तो इस वक्त बहुत ही डाउन एंड डाउन है। लिवरपूल हारेगी और आप जीतेंगे तब, ये नहीं कि लिवरपूल ड्रॉप्स करे पॉइंट्स और आप भी ड्रॉप से करते हैं तो फिर चेल्सी ऊपर जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप तो फिर वहाँ पे स्टक्ड हो ना। अब 36 के अंदर वो स्टक्ड हैं, 4 पॉइंट वो लूज़ कर चुके हैं, लेकिन आप भी पॉइंट्स लूज़ करो। फुलम के अगेंस्ट आपने पॉइंट्स लूज़ किए हैं, यहाँ पे भी आपने पॉइंट्स लूज़ किए, 3 आपने यहाँ पॉइंट्स लूज़ किए हैं, 2 पॉइंट्स आपने वहाँ लूज़, 5 पॉइंट्स आपने ड्रॉप किए। 32 के ऊपर आप भी होते और 36 के ऊपर वो होते, तो एक कंपेटिटिव लीग बनती है। लेकिन आप तो पॉइंट्स खुद ही लूज़ कर रहे हो, तो पेप क्या करे, प्लेयर्स ही कुछ नहीं कर पा रहे। वहाँ पे तक चेंज में भी थोड़ा सा था कि जो KDB को जब रिप्लेस किया गया वहाँ पे वो खुश नहीं थे थोड़े। तो उसका जो ड्रेसिंग रूम है, लॉकर रूम के अंदर भी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं मेरे ख्याल में, और इन चीज़ों को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करेंगे। 9 पॉइंट्स इस वक्त हम ले सकते हैं, 36 के ऊपर हम जा सकते हैं।
अगर हम अगले तीनों मैचेस जीतते हैं तो 36, यानी कि एक लीड बन जाएगी मैनचेस्टर सिटी के लिए। लेकिन आई डोंट थिंक कि हम वहाँ से 4 पॉइंट्स भी उठाए। मुझे नहीं लगता कि हम चार, मेरे मेरे नज़दीक जो अगले 3 मैचेज उनमें से हम 4 ही पॉइंट उठाएंगे एटलीस्ट जो रन ऑफ फॉर्म चल रहा है एवर्टन ने जिस तरह से आर्सेनल को पेला है, ठीक है, एट होम जाके उनके 0-0 ड्रॉ निकाल के ले आए हैं। विला विला विल बी हार्ड, विला ऑलवेज हार्ड, ठीक है। विला के अगेंस्ट हम पहले भी ड्रॉ में निकाल चुके हैं आई थिंक, हाँ। और उसके बाद एक में क्रिस्टल पैलेस है मैच, वो थोड़ा सी में 3 पॉइंट हो जाएगा, यानी कि एक तो हम हार रहे हैं, एक हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक हम जीत रहे हैं। ये मेरी प्रोडिक्शन अगले 3 मैचेस के लिए है। और विला वाला मैच तो बहुत टफ है, विला वाला ड्रॉ भी निकालना, और 3 पॉइंट्स मिनिमम 4 पॉइंट्स में देता हूँ। 9 पॉइंटर गेम नहीं आ रही आई डोंट थिंक। तो जिस रन फॉर्म के अंदर मैन सिटी चल रही है इस वक्त, देयर इज नो 9 पॉइंटर गेम इन नेक्स्ट 3 गेम्स। और उसके बाद जनवरी 1 को आपका पीएसए के साथ क्लासिकल मैच होगा, और वो मैच आपकी पोजीशन डिसाइडर होगा। अगर आप 20th तक रहते हैं तो फिर आप क्लब बर्जर्स के अगेंस्ट जब मैच खेलेंगे तो उसमें आप चैंपियन, आपने सिर्फ वो मैच जीतने और अपने ऊपर चले जाना। लेकिन अगर आप पीएसजी से हारे या ड्रॉप अ पॉइंट किया, क्योंकि ये वो मैच दोनों टीमों के लिए डिपेंड आई हो जाएगा, उसको प्रीव्यू बना लेंगे उसके ऊपर। लेकिन इस वक्त मैनचेस्टर सिटी के प्रीमियर लीग के एल लगे हुए हैं, और आई डोंट थिंक सो कि ट्रांसफर मार्केट से पहले कुछ होगा। ट्रांसफर मार्केट में क्या चल रहा है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। अभी मैं कुछ चीज़ें ढूंढ रहा हूँ उसके ऊपर, क्या क्या प्लेयर, कोई भी कन्फर्म प्लेयर अभी तक तो नहीं आ रहा, लेकिन स्ट्राइकर, मिडफील्डर्स, डिफेंडर्स, हमें सब कुछ चाहिए। हमें पैसा मैनचेस्टर सिटी को लगाना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं लगाएंगे तो फिर तो ये ना चैंपियन लीग में रहेंगे, ना ये एफए कप में रहेंगे, ना ही कहीं पर ये हमें नजर आएंगे यहाँ पर प्रीमियर लीग के अंदर। तो अभी कुछ देखे ना, पॉइंट ड्रॉप्स किए हमने, तो वो जहाँ पे हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं। इनके फुलहम वाले मैच में आपका वर्स्ट डिफेंस वहाँ पे शो हो गया, आज भी आपका वर्स्ट डिफेंस शो के अपने 3 पॉइंट्स लूज़ किए हैं यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप मैच जीत सकते थे, 6 पॉइंटर भी आप जा सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया, यानी कि 5 पॉइंट आपके आते वहाँ पे फुलहम वाला ड्रॉ किया मैच आपने। तो दीज आर द थिंग्स जो मैन सिटी को भी पकड़नी है, और रिदम ऑफ मैन सिटी को पकड़ना पड़ेगा इन जनवरी, वरना तो लीग डन है, डस्टेड होगा। इसको लीग इस अगर 1 हॉर्स रेस नहीं है, 2 हॉर्स रेस बन चुकी है, चेल्सी कर चुके इन्वेड, और लिवर आर्सेनल तो नहीं है, आर्सेनल से है तो हम अबव चले जाएंगे। इतना तो मुझे भी उम्मीद है कि 3rd तक हम रहेंगे इन दिस कॉम्पिटिशन। लेट्स सी व्हाट हैपन इन मैनचेस्टर सिटीज अपकमिंग डेज। लेट्स सी अगले 3 मैचेस में अगर हम 9 पॉइंट्स ग्रैब करते हैं तो फिर बूस्ट ऑफ पॉइंट होगा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि 4 से ऊपर हम जा रहे हैं। सो दिस वाज डर्बी रिव्यू, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस थी, बहुत ही घटिया। और डिफेंस हमें डिफेंस मरवा रहा है फ्रॉम कपल ऑफ वीक्स।